सभी को मेरा नमस्कार। ग्रेट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और ग्रेट सब मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं सर? जबरदस्त सर। बिल्कुल जबरदस्त। ओ शंकर सर आ गए हैं लाइन पे क्या? भी नहीं आए सर। अच्छा अच्छा। ओके, तो हम लोग, आप सबको पता है आज कौन से प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है हमारी? यस या नो? यस सर। जवाब। यस सर। ओके, कौन से प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है हमारी आज? सर डेली डिटॉक्स। वेरी गुड, आपने अच्छे से मैसेज को देखा है। तो आज हम लोग डेली डिटॉक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है? अभी क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट को जानने से पहले हम पहले अपने ऑर्गन्स के बारे में अगर समझेंगे तो प्रोडक्ट को समझना हमारे लिए ज्यादा इजी होगा कि डेली डिटॉक्स हमको क्यों लेना चाहिए, एक ह्यूमन बॉडी की रिक्वायरमेंट डेली डिटॉक्स क्यों होती है। तो जब तक हम अपने ऑर्गन्स के बारे में नहीं समझते हैं तो प्रोडक्ट समझने में हम सबको दिक्कत होता है ना। तो डेली डिटॉक्स प्रोडक्ट के नाम से ही हमें समझ में आता है कि हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा। तो पहले डिटॉक्सिफाई कहाँ कहाँ करेगा, हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स लेवल्स कहाँ पे ज्यादा जमते हैं और टॉक्सिन लेवल जमने से क्या क्या हमारे बॉडी में साइड इफेक्ट होते हैं, कैसे हमको पता चलता है कि हाँ हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स लेवल बढ़ा हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग पहले समझेंगे, फिर हमारा प्रोडक्ट बॉडी के ऊपर कहाँ पे कैसे काम करता है, कौन कौन से हर्ब से मिलके बना हुआ है हमारा डेली डिटॉक्स, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लियर है आप सबको? यस या नो? यस सर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमारे बॉडी में मेन पार्ट जो है, जो कहाँ कहाँ टॉक्सिन्स जमते हैं तो उससे हमारे शरीर में प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है सर? तो सबसे पहला पार्ट जो है, सबसे पहला पार्ट जो हमारा है, जो टॉक्सिन लेवल जमते हैं, वो हमारा हार्ट। हमारे हार्ट में जब टॉक्सिन लेवल जमता है तो उसके कारण से ब्लड प्रेशर की शिकायत, सांस फूलने की समस्या, आपका हार्ट फेलियर की समस्या, ब्लॉकेज, ये सब सारे सिम्टम्स आने चालू हो जाते हैं। तो हमारा बॉडी का एक मेन पार्ट है हार्ट। हार्ट में टॉक्सिन जमा नहीं होना चाहिए। ठीक है सर? दूसरा पार्ट है लीवर। हमारा लीवर जो है खुद ही डिटॉक्सिफाई, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की क्षमता रखती है। लेकिन कभी कभी क्या आता है कि उसमें भी कुछ ऐसे डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन में, हमारे लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन में किसी तरह की एबनॉर्मलिटी जाती है तो हमारे लीवर में भी टॉक्सिन्स जमा होना चालू हो जाता है। ठीक है सर? उसके बाद में किडनी। क्या है हमारा जो गलत हैबिट है, जंक फूड खाना, प्योर पानी का इस्तेमाल नहीं करना, ऑयली फूड ज्यादा खाना, घर में भी हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, ऑयली फूड ज्यादा खा लेते हैं। तो जिसके कारण से हमारा किडनी के ऊपर ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, उसके कारण से हमारे लीवर के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है और जिसके कारण से वहां भी टॉक्सिन्स जमा होते हैं। उसके बाद चौथा ऑर्गन है हमारा, वो पेनक्रियाज। उसमें भी सेम सिम्टम्स आते हैं, उसमें भी सेम कारण होता है कि गलत हैबिट हमारा, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना। और अभी क्या है कि हमको लगता है कि बहुत अच्छे अच्छे हम लोग भोजन ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं, लेकिन हम कितने अच्छे भी खाना खाएं, कितने अच्छे भी हम फ्रूट वगैरह भी लें, तो क्या होता है कि जो पेस्टिसाइड खेतों में जो इस्तेमाल होता है वो हम आप नहीं देख पाते हैं कि उस फसल को उगाने के लिए कितना पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया गया है, कितना रासायनिक केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, हम सब नहीं जान पाते हैं। क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है, जो हमारे पास खाद्य पदार्थ आता है, वो पूरे मतलब फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आता है और उसको हम लोग फिर प्रोसेस के द्वारा, जो हमारे यहाँ खाना बनाने का जो प्रोसेस होता है उसके द्वारा गुजरता है और फिर हम लोग उसको खाते हैं। लेकिन उसके पहले जो पैदा होता है, जैसे उसको उगाया जाता है, उस प्रोसेस को हम नहीं जान पाते हैं। ठीक है, किसान है, हम जानते हैं कि उसमें ये डाला जाता है, लेकिन कितने मात्रा में, कौन से किसान कितने मात्रा में उसमें पेस्टिसाइड डाले हैं, कीटनाशक डाले हैं या केमिकल यूरिया वगैरह कितने डाले हैं, वो हम सब नहीं जान पाते हैं। तो उसके कारण से भी ये सारे समस्या हमारे शरीर के ऊपर आता है। अच्छा चलिए ठीक है, मान लिया जाए कि हम किसान हैं और हम अपने
घर यूज के लिए बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फसल उगाए हैं, और ऑर्गेनिक फसल उगाने के बाद हम उसी फसल को घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी अनाज को हम घर में खाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अभी जो इतना पोल्यूटेड जो हमारा इन्वायरमेंट है, हम उससे कैसे बचेंगे? उससे बचने का तो हमारे पास कोई साधन नहीं है। हमको उसी इन्वायरमेंट में काम करना होता है, उसी इन्वायरमेंट में हमको निकलना होता है। तो उसके कारण से भी ये सब सारे प्रॉब्लम आते हैं। पांचवा जो ऑर्गन है हमारा ब्रेन, हमारे हम सबके मतलब दैनिक जीवन में इतने सारे स्ट्रेस हैं, वर्कलोड इतने सारे हैं, आपका घरेलू प्रॉब्लम, पारिवारिक प्रॉब्लम, वर्क लोड, फिजिकल प्रॉब्लम, ऐसे मतलब बहुत सारे स्ट्रेस से हम लोग गुजरते हैं। और स्ट्रेस के कारण क्या होता है, हमारे ब्रेन में भी बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा होते हैं। तो उसमें टॉक्सिन्स अगर ब्रेन में हमारे जमा होते हैं तो उसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट हमें मिलना चालू हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा और एक बात करें कि हमारे आसपास में भी देखे होंगे कि लोग डॉक्टर की किसी डिजीज से वो परेशान है, किसी बीमारी से वो परेशान है, और डॉक्टर के यहाँ दौड़ दौड़ के लोग परेशान होते हैं। और अच्छे डॉक्टर भी अच्छे होते हैं, एमबीबीएस जो भी उनका क्राइटेरिया होता है उसमें अपना महारत हासिल किए हुए होते हैं, और वो अपने समझ से बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन देते हैं। लेकिन पेशेंट के ऊपर में वो मेडिसिन का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्रभाव नहीं पड़ता है तो हम सब क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास में गए, वो अब अपना सिम्टम्स जो भी टेस्ट वगैरह होता है वो करवाते हैं, करवाने के बाद वो अपने हिसाब से मेडिसिन लिखते हैं, मेडिसिन लिखने के बाद वो एक टाइम ड्यूरेशन देते हैं कि आप 15 डेज के बाद आप आइए, फिर से आपका चेकअप करेंगे, हम आपके अंदर क्या प्रोग्रेस होता है उसको हम स्टडी करेंगे। लेकिन 15 दिन के अंदर भी हम लोग देखते हैं कि हमारे जो डिजीज में है कोई बदलाव नहीं आता है, जैसा सिम्टम्स रहता है वैसे ही सिम्टम्स कंटिन्यू होता है। और 15 दिन के बाद फिर से जाते हैं डॉक्टर के पास में, तो फिर से वो हमारे फिजिकल रिपोर्ट को देखने के बाद वो क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन को चेंज करते हैं। भाई ये मेडिसिन आपके ऊपर काम नहीं किया तो दूसरे मेडिसिन को भी अभी हम देते हैं। तो उसके बाद फिर से वही सिस्टम रहता है कि आफ्टर 15 डेज फिर से आप आइए, और हम लोग 15 डेज के लिए दवा खाते हैं, खाने के बाद भी रिजल्ट सेम का जैसे का तैसे रहता है, रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आता है। 3 बार 4 बार सेम डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, हमारे आसपास के लोग बताते हैं अरे वो डॉक्टर अच्छे हैं, वो डॉक्टर अच्छे हैं, उनके पास जाना चाहिए, ऐसे करके बहुत सारे लोग सलाह देते हैं। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, अभी तक हमने दवा डॉक्टर के माध्यम से दवा चेंज करते रहे, अभी क्या क्या किया हमने कि अभी अपने फ्रेंड सर्किल, अपने जानने वालों के, अपने शुभचिंतक जो हमारे होते हैं उनके सलाह के माध्यम से अब हमने डॉक्टर को चेंज किया। चलिए भाई ये डॉक्टर का मेडिसिन हमको सूट नहीं कर रहा है तो अब हम डॉक्टर चेंज करके देखते हैं। लेकिन वो भी डॉक्टर वही करेंगे, वही टेस्ट करवाएंगे, वही मेडिसिन देंगे, कुछ उनका ठीक है कंपनी अलग हो सकता है, लेकिन मेडिसिन तो लगभग वही सेम चलाते हैं। लेकिन मेडिसिन का असर जस्ट वही होता है, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए असर आता है और प्रॉब्लम वही का वही रहता है। तो एक्चुअली होता क्या है, क्यों वो दवा मेडिसिन हमारे ऊपर काम नहीं करता है, जो परेशान रहते हैं उनके ऊपर काम क्यों नहीं करता है? एक्चुअली क्या होता है कि हमारे बॉडी में जब टॉक्सिन्स लेवल ज्यादा होते हैं, टॉक्सिन्स लेवल जब बढ़ जाता है तो जो मेडिसिन का प्रभाव है उस प्रभाव को काम करने नहीं देता है हमारे बॉडी के ऊपर, इसलिए कोई भी मेडिसिन उनके ऊपर काम नहीं कर पाता है और हम लोग परेशान रहते हैं मेडिसिन चेंज करके, डॉक्टर चेंज करके। तो उस अगर काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे अब देखे होंगे बहुत सारे शुगर पेशेंट आपको मिलेंगे, तो मेडिसिन भी खा रहे हैं, न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका शुगर लेवल 350 से नीचे नहीं जा रहा है। अभी रीजन क्या है, मेडिसिन भी ले रहे हैं, न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं, उनको जैसे जैसे कोई होम रेमेडी मेथड भी बता रहा है उसको भी कर पा रहे हैं, लेकिन उनका शुगर लेवल डाउन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है उनके बॉडी में कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स लेवल बढ़ा हुआ है, जिसके चलते उनके बॉडी के ऊपर में मेडिसिन का असर नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ही हम उनको डिटॉक्सिफाई उनके बॉडी को करेंगे, डिटॉक्सिफाई करेंगे, तो फिर जो मेडिसिन पहले वाले डॉक्टर के पास से लेके खा रहे थे वही मेडिसिन फिर उनके ऊपर काम करना चालू करता है। कैसे? जब हम अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे, मेथड मेथड हम बहुत सारे मेथड है अपनाने के लिए, कैसे भी हम अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। घरेलू तरीका भी है, आयुर्वेदिक तरीका है, और हमारे पास डेली डिटॉक्स प्रोडक्ट है एलिमेंट वेलनेस में, है ना। तो अभी
ये जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं ऑर्गन में, जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं उसका रीजन क्या होता है, उसके रीजन के बारे में भी हम सबको समझना पड़ेगा। तो उसके रीजन होते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पाचन तंत्र में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होना, पेट साफ ना होना, कब्ज का शिकायत हमेशा रहना। क्या है कि अगर गंदगी हमारे पेट के अंदर में जमा होगा तो वो तो कहीं ना कहीं टॉक्सिन फॉर्म करेगा हमारे बॉडी में, और टॉक्सिन हमारे ब्लड में मिलेगा और ब्लड के माध्यम से जगह जगह जाके वो टॉक्सिन स्टोर होना चालू हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, क्यों जमता है? जैसे हम लोग गलत हैबिट बताया आप लोगों को कि जंक फूड खाते हैं, खाने पीने का जो आइटम हमारे पास है दूषित है, प्रदूषित है, इसके कारण से होता है। वातावरण अशुद्ध होने के कारण होता है। तीसरा और कारण होता है कि कुछ लोग लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित हैं और लंबे समय से किसी न किसी एंटीबायोटिक, किसी न किसी मेडिसिन का हैबिटेड हो जाते हैं, लंबे समय से मेडिसिन खाते होते हैं, तो उसके कारण से भी उनके बॉडी में टॉक्सिन्स लेवल बनने, जमा होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उनके बॉडी में टॉक्सिन जमा होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये सब कारण है। जब हम क्या करते हैं, जब बहुत लंबे समय तक कुछ मेडिसिन लेते हैं तो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है, वो धीरे धीरे कम होता है। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारा कम होगा तो क्या होगा, बॉडी में बहुत तरह की प्रॉब्लम आएंगे। तो ये सब कारण है उसके। अभी हार्ट में, हमारे हार्ट में क्यों बनता है टॉक्सिन, क्यों बढ़ता है हमारे हार्ट में टॉक्सिन? टॉक्सिन हार्ट में बढ़ने का, जमने का रीजन है कि हम अगर तनाव में हैं, स्ट्रेस में रह रहे हैं एनी टाइम, या हमारा खान पान का हैबिट गलत है, ऑयली फूड ज्यादा खा रहे हैं, जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, मार्केट का रेडीमेड पैकेज आइटम ज्यादा खा रहे हैं, तो उसके कारण से हमारे हार्ट पे टॉक्सिन्स लेवल बढ़ते हैं। दूसरा, हमारा किडनी में, पेट में क्यों टॉक्सिन्स जमा होता है कि वो भी हमारे बैड हैबिट से ही रिलेटेड होता है। कहीं ना कहीं स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, ये सब जो बैड हैबिट होते हैं उसके कारण से ही होता है। और ब्रेन में भी वही, जो स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ता है उसके कारण से होता है। जैसा आपको सारे पॉइंट पहले हम बता चुके होते हैं। पांचवा जगह है हमारा जो अग्नाशय पेनक्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पर टॉक्सिन्स लेवल जमता है। तो उस पर जमने से क्या होता है, इंसुलिन, अग्नाशय का हमारा काम क्या रहता है, शुगर और इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है हमारा पेनक्रिया, जो हमारा अग्नाशय जिसको बोलते हैं, जठराग्नि जिसको बोलते हैं, वहीं से हमारा इंसुलिन बनता है। उसी का काम है इंसुलिन और शुगर को प्रोड्यूस करना। अगर उसमें टॉक्सिन लेवल बढ़ते हैं तो वो दोनों चीज को प्रोड्यूस करने के लिए वो उसका क्षमता धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसके कारण से उनका शुगर में एबनॉर्मेलिटीज आती है। तो अभी तक हम लोग समझे कि हमारे बॉडी में टॉक्सिन कहाँ कहाँ जमा होता है और क्यों जमा होता है। क्लियर है आप सबको, यस या नो? यस सर। अभी तक हमने जो चीज बताया आप समझ पाए? यस सर। हाँ, ओके, बहुत बहुत अच्छा। तो अभी तो ठीक है, अब तो सारे कुछ प्रिकॉशन हम लोग लिए हैं, सारे कुछ करने के बाद भी बॉडी में जब टॉक्सिन्स लेवल जम गया, अभी उसको जब हमको रिड्यूस करना है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, तो उसका तरीका क्या है? तरीका आयुर्वेद में बहुत तरह के हैं। अभी बहुत तरह के, अगर हम होम रेमेडी देखेंगे, आयुर्वेद का तरीका देखेंगे, तो हम क्या है, बहुत कुछ जानते होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं। अगर आप किसी से पूछेंगे, अरे सर में दर्द हो रहा है, तो घर वाले भी आपको 3-4 तरह का उपाय बता देंगे, ऐसे ऐसे करो सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो वैसे ही बाकी चीज के लिए भी हम लोग बहुत सारे उपाय जानते होते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं उन उपायों को। ठीक है, तो अब सिंपल हम लोग हर जगह पे क्या करते हैं, सिंपल तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल तरीका में अगर देखा जाए तो हमारे पास जो एलिमेंट्स वेलनेस का डेली डिटॉक्स है, ये मेरा बहुत ही अच्छा सिंपल तरीके से हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, प्यूरिफाई करता है। मतलब हमारे बॉडी के जिस पार्ट में भी टॉक्सिन जमा होता है, उस पार्ट का पूरा टॉक्सिन को काट के बाहर निकालता है। ठीक है सर, समझ पा रहे हैं आप सब? यस सर। यस, ओके। तो हमारे बॉडी, हमारा जो डेली डिटॉक्स है, मेनली सुपर हर्ब की बात करेंगे। बाकी जो उसके अंदर जो कंपोजिशन उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मेन जो सुपर हर्ब उसके अंदर मिला हुआ है,
जो इफेक्टिवली हमारे ऑर्गन्स पे काम करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है सर। अभी सपोज दैट हार्ट में टॉक्सिन्स जमा हो गया, तो अभी हमारे डेली डिटॉक्स में क्या क्या मिला हुआ है? अर्जुना मिला हुआ है, तुलसी मिला हुआ है, गुलूची मिला हुआ है। और ये सब हर्ब जो है, अर्जुना ऐसे भी हार्ट के ऊपर, हार्ट का टॉनिक बोला जाता है, हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा हर्ब है अर्जुना। तो ये तीन प्रोडक्ट क्या करता है, तीन हर्ब क्या करता है, ये हमारे हार्ट को स्वस्थ करता है, हमारे हार्ट के अंदर जो टॉक्सिन्स लेवल बने होते हैं उसको वहां से निकालने का काम करता है। और जब ये काम करता है तो हमारा हार्ट फिर मजबूत होना चालू हो जाता है। ठीक है, हमारा हार्ट का फंक्शनिंग फिर रेगुलेट हो जाता है, रेगुलर हो जाता है, जैसे पहले की तरह। ठीक है सर, क्लियर है आपको? यस सर। ओके। फिर सेकेंड पार्ट आता है इसमें, पुनर्नवा वरुण। ये दो तरह का प्रोडक्ट जो हर्ब मिले हुए हैं, ये क्या करता है, ये हमारे पेट और किडनी के ऊपर में काम करता है, हमारे पेट को और किडनी को स्वस्थ रखने का काम करता है, और वहां जो टॉक्सिन्स लेवल जमा होते हैं उसको निकालने का काम करता है। क्लियर है सर? यस या नो? यस सर। कौन से हर्ब काम करता है सर हमारे किडनी और पेट के ऊपर काम? पुनर्नवा एंड वरुण। ठीक है सर? नमा और वरुण, अच्छा सर। ओके। उसके बाद थर्ड पार्ट जो है हमारा, थर्ड ऑर्गन जो है, तुलसी, आंवला, नीम और बाला, ये चार तरह का जो हर्ब है, मैं रिपीट, और हर्ब रिपीट आ सकता है क्योंकि एक हर्ब कई जगह पे काम करेगा, तो हर्ब रिपीट आ सकता है, हर्ब आपको रिपीट बताएंगे। तो ये क्या करता है, हमारे ब्रेन में स्ट्रेस लेवल को कम करके, जो स्ट्रेस लेवल मेरा बढ़ा होता है उस लेवल को कम करके वहां से टॉक्सिन को रिलीज कराने का काम करता है। ठीक है। और जब वहां से टॉक्सिन रिलीज होता है तो उससे रिलेटेड जो हमारे बॉडी में सिम्टम्स थे, उससे रिलेटेड जो बॉडी में प्रॉब्लम थे, वो फिर ठीक होना चालू हो जाता है। उसके बाद चौथे तरह का है सर, गुडुची, नीम, तुलसी एंड आंवला। ये चार हर्ब मिलके हमारे पेन क्रियाज में जो टॉक्सिन्स लेवल बने हुए हैं उसको रिड्यूस करता है, उसको काट के निकालता है। और हमारे जो पेनक्रियाज में टॉक्सिन जमने के कारण जो इंसुलिन और शुगर बनाने की क्षमता होती है, वो जो कम पड़ जाता है, जो अवरोध बनता है, वो उसको फिर रेगुलेट कर देता है। तो फिर हमारा पेनक्रियाज शुगर और इंसुलिन बनाना चालू कर देता है। क्लियर है सर? उसके बाद है फिर कालमेघ, बाला एंड नीम। ये जो है हमारे लीवर का, अभी जैसा कि बताया कि हमारा लीवर खुद ही एक डिटॉक्सिफाई ऑर्गन है, हमारे बॉडी से टॉक्सिन निकालने का काम लीवर भी करता है। लेकिन किसी कारण से लीवर में प्रॉब्लम आने से लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन एक होता है, उसमें प्रॉब्लम आने से डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता है। तो ये जो कालमेघ, बाला और नीम है, ये क्या करता है, हमारे लीवर के ऊपर काम करता है, हमारे लीवर में जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं उसके ऊपर काम करता है, और उसको टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। रिलीज करने के बाद जो उसका सेल्स है उसको एक्टिवेट करता है, जनरेट करता है, और फिर से लीवर को मजबूत बना देता है और रेगुलेट कर देता है। उसका फंक्शनिंग जो होता है पूरे तरीके से काम करना चालू हो जाता है। अभी क्या है सर, देखिए, अगर देहाती भाषा बोले, देहाती भाषा में हम सब बात करें तो हम अपने घरों की सफाई कैसे करते हैं सर? बताएंगे आप में से कोई? झाड़ू पोछा मार के रखते हैं, जो भी सामान हमारा घर के अंदर में रहता है सब प्रॉपर ऑर्डर में रखते हैं, उसको सरिया के अच्छे से रखते हैं, ताकि हमारा घर बाहर से जैसा खूबसूरत दिख रहा है वैसे ही खूबसूरत अंदर से दिखना चाहिए। क्लियर है सर? यस। ऐसा तो नहीं करते हैं कि हाँ बाहर से अच्छे से पेंटिंग वेंटिंग कर दिए हैं और अंदर से जैसे भी है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करते हैं क्या सर? नो सर। नो सर। नहीं करते हैं ना। तो अभी हम लोग की जो हैबिट है, हम लोग क्या करते हैं सर, डेली अपने बॉडी की सफाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर से बहुत अच्छे से लक्स साबुन और ऑन एंड ऑन की साबुन, न्यू स्टार की साबुन, शैम्पू वगैरह वगैरह लगा के हम अपने बॉडी को ऊपर से सफाई करते हैं। यही करते हैं ना सर हम लोग?
यस या नो? यस सर। तो अभी जैसा हम आपको बताया यस सर, यस कि सर। घर के अंदर में कितने सारे सामान हैं, कितने सारे सामान पड़े हुए हैं, तो हम लोग झाड़ू लगाते हैं, बाहर बाहर में साफ सफाई कर देते हैं, और घर में भी साफ सफाई करके जितने भी सामान है उसको हम लोग प्रॉपर ऑर्डर में रखते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग घर को क्या करते हैं सर, बाहर से भी साफ सफाई करते हैं, अंदर से भी साफ सफाई करते हैं, क्योंकि विजिबल है इसलिए हम लोग करते हैं। हाँ, जो जिसको हम देख पाते हैं कि ये कपड़ा उधर फेंका हुआ है, उसको टांगन पे रखना है, उसको हैंगर पे लटका के रखना है, जो हम देख पाते हैं उसको हम प्रॉपर ऑर्डर में रखते हैं। अभी हमारे बॉडी में भी तो वैसे वैसे कितने सामान है सर, कितने ऑर्गन है हमारे बॉडी में, अभी उसका देख रेख हम कैसे करें? बाहरी सफाई के लिए तो हमने झाड़ू पोछा लगा दिया, पूरा फर्स्ट क्लास न्यू स्टार ऑनलाइन का साबुन, एलिमेंट्स का शैम्पू सब इस्तेमाल करके नहाया, वो अपना बाहर से पूरा फटाफट फ्रेश एकदम साफ हो गया। लेकिन अभी तक ऐसा कोई सिस्टम बना है क्या जो हमको अंदर से साफ करे, अंदर से नहलाए? कोई सिस्टम है सर ऐसा? नो सर। अभी तक ऐसा सिस्टम? नो सर। तो ये जो हमारा डेली डिटॉक्स है, ये डेली डिटॉक्स अगर हम सुबह शाम एक एक कैप्सूल लेते हैं तो ये कैप्सूल हमको अंदर से नहलाता है, अंदर से स्नान करवाता है। बाहर से हम स्नान कर लिए पानी के माध्यम से, सॉप के माध्यम से, शैम्पू के माध्यम से, और डेली डिटॉक्स ले लिए तो वो क्या किया, वो अंदर से हमको नहला दिया। मतलब हमारे अंदर के जितने ऑर्गन है, जितने ऑर्गन में है टॉक्सिन्स जमा है, उस टॉक्सिन्स लेवल को न्यूट्रल करता है, उस टॉक्सिन्स लेवल को कट करके वहां से निकालता है, और हमारा बॉडी जैसे ही टॉक्सिन्स लेवल हमारे बॉडी से रिलीज होना चालू हो जाता है, आप देखें कि ये गजब टाइप तरह का फुर्ती हमारे शरीर में आना चालू हो जाता है, क्योंकि टॉक्सिन लेवल बढ़ेंगे तो उसके कारण जैसे बोलते हैं ज्वाइंट पेन होना, अर्थराइटिक्स का प्रॉब्लम होना, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, प्रॉब्लम गिनाऊंगा तो बहुत कुछ बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये सब रीजन होता है, क्योंकि जब लेवल जब उसका बढ़ेगा तो हम अगर अच्छा खाना भी खाएंगे तो जो लीवर का काम है, हमारा जो लीवर प्रोटीन विटामिन मिनरल से सब जो प्रोड्यूस करता है वो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो फिर तरह तरह के तो प्रॉब्लम हमारे बॉडी पे आते रहेंगे। तो इसलिए हमारे अंदर की सफाई के लिए, हमारे बॉडी के ऑर्गन की सफाई के लिए ये जो हमारा डेली डिटॉक्स प्रोडक्ट है बहुत ही सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट है, और इसको इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी अगर आप फील्ड में देखेंगे कि जिनका शुगर लेवल डाउन नहीं हो रहा है, हमारा डाइवा लाइफ देने के बाद भी डाउन नहीं हो रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उनके पेनक्रियाज में टॉक्सिन लेवल ज्यादा हो गया है, जिसके कारण उनके ऊपर कोई किसी भी तरह का प्रोडक्ट काम नहीं कर पा रहा है। अगर वैसे सिचुएशन आते हैं या आसपास में दिखते हैं कि हाँ कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी बीमारी से, गंभीर बीमारी से भी ग्रसित है, बार बार डॉक्टर चेंज कर रहा है, मेडिसिन चेंज कर रहा है, और उसके ऊपर किसी तरह का कोई मेडिसिन का असर नहीं हो पा रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उनके बॉडी पे क्या हो रहा है, उनके बॉडी में टॉक्सिन लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ है। जब तक उनके बॉडी से टॉक्सिन रिलीज नहीं होगा, उनके बॉडी में किसी भी मेडिसिन का प्रभाव नहीं होगा, इवन हमारा एलिमेंट्स का भी प्रोडक्ट पर काम नहीं करेगा, और करेगा भी तो बहुत सोलो काम करेगा। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, उस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है, उस टाइप के जो डिजीज होते हैं, उसमें हम लोग बाकी प्रोडक्ट के साथ में हम लोग डेली डिटॉक्स भी दे देते हैं, उसके बाद फिर मल्टीपल रिजल्ट आने चालू हो जाते हैं। समझ पाए आप लोग? आप लोग डेली डिटॉक्स के बारे में समझ पाए? यस सर। तो हमारा डेली डिटॉक्स कहाँ देंगे? यहाँ सर टॉक्सिन लेवल ज्यादा बढ़ जाए सर। उसको हम कैसे समझेंगे कि मेरा इसको टॉक्सिन लेवल डेली बढ़ गया? हाँ सर, क्या सर? हम कैसे समझेंगे कि उनके बॉडी में टॉक्सिन लेवल बढ़ गए हैं? किसी का मेडिसिन जब काम नहीं करेगा सर, जो ज्यादा दिन से बीमारी से ग्रसित रहेगा सर। ओके, बिल्कुल। इन्हीं के ऊपर अगर मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब उनके बॉडी में टॉक्सिन लेवल बढ़े हुए हैं और उनको डेली डिटॉक्स की जरूरत है। क्लियर है आप सबको? यस सर। अभी इसके बारे में और कोई यस पूछना सर। चाहेंगे कुछ?
इस प्रोडक्ट के बारे में और कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? ये डेली डिटॉक्स भी जो हमारा प्रोडक्ट है वो हर किसी के लिए है। कोई जरूरी नहीं है कि बीमार व्यक्ति है उसी को हम दें, क्योंकि हमारे अंदर में क्या चल रहा है हमको कैसे पता? हम भी तो उसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हम भी वही पेस्टिसाइड केमिकल फर्टिलाइजर से उगाया हुआ अनाज को खा रहे हैं। तो वो डिफिशियंसी वो प्रॉब्लम तो हमारे शरीर में भी चलते होता है। मतलब उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम बीमार हो तभी उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। हमारा जितना भी प्रोडक्ट है बीमार से पहले भी हम ले सकते हैं, बीमारी आने के बाद तो काम करेगा ही, उसके ऊपर तो बना ही हुआ है। लेकिन बीमारी आने के पहले भी अगर हम लेते हैं तो उस बीमारी से हम बच सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। और इसका कॉस्ट कितना रहता है मुझे बताइए आप। 685 का आता है सर, नहीं 1 मंथ का रहा। एक कोर्स सर, इसका कोर्स मतलब 3 से 6 महीना का आयुर्वेदिक कोर्स चलता है सर। कोई भी आयुर्वेदिक कोर्स 3 से 6 महीने का चलता है। जी जी। तो ऐसे भी हम अक्सर आसपास में हम लोग देखते हैं सर, ऐसा होता है कि लोग परेशान होते हैं, डॉक्टर चेंज करते हैं, मेडिसिन चेंज करते हैं, कर करके परेशान होते हैं। तो उस टाइप का जहां भी ओके हमारा समय भी लगता है कि खत्म होने वाला है। राहुल सर थोड़ा सा आप देखें क्या करना है, नेक्स्ट सेशन में चलना है। 4 मिनट का टाइम है अभी हमारे पास। तो क्या करना है, नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करना है? डिटॉक्स चाहे तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, उसके बारे में मैं और आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि हमको लगता है कि आप सब समझ गए होंगे। और अगर आप पूछेंगे तो और विस्तार से इसके बारे में आपको बताऊंगा। और लग रहा है कि पूरा विस्तार से मैं बता दिया हूँ आपको। प्राइस पूछ रहे हैं सर। हाँ सर, पूछिए सर, क्या पूछना चाह रहे हैं सर? प्राइस कितने का बोल रहे हैं? 685 685 रुपए का है। 60 कैप्सूल रहता है सर, 1 महीने का कोर्स होता है वो। ठीक है। ओके, और इस प्रोडक्ट के बारे में कोई जानना चाहेंगे? और कौन कौन है? ओप्पो A5 किन का है? हमारा है सर, राकेश केवट। ओके 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 ओके, तो आप समझ पाए सर प्रोडक्ट को? हाँ सर, समझ पाए। ओके, और लेनोवो कौन है? सोनू सर है हमारे। सोनू सर आप समझ पाए? सोनू सर सुन पा रहे हैं? ओके, तो आपने डेली डिटॉक्स को सुना सर? जी सर, कुछ पार्ट सुना है। मुझे कॉल करना है सर, जैसे मीटिंग खत्म होती है मैं आपसे बात। ओके सर। हाँ गणेश सर हाँ सर, ग्रेट कितने मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग सर। आपने प्रोडक्ट को समझ लिया सर?